Good morning, students. Students, today we are going to discuss about a new topic, and the topic is DNA fingerprinting. So, in today's video, I will tell you some common basic things related to the DNA fingerprinting. Various definition I am going to explain. I am going to explain various terms about DNA fingerprinting. So I'm going to start from the very first and very common term, that what is DNA fingerprinting, or what is satellite DNA, or what is repetitive DNA, what is bulk DNA. Today I will explain it, and I will also tell you that how, with the help of these different types of sequences or fragments of DNA, we are going for the DNA fingerprinting. So students, I want to tell you that it is a very quick way to analyze the differences in the DNA sequences of two individuals. तो बच्चों, एक बात तो हम जानते हैं कि दो अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं तो उन इंडिविजुअल्स का डीएनए तकरीबन 99.9% क्या होता है, सिमिलर होता है. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डीएनए फ्रेगमेंट्स और डीएनए स्ट्रैंड्स, तो केवल 0.1% का बहुत छोटा सा जो डिफरेंसेस होता है. तो इस डिफरेंसेस को ही एनालाइज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के डीएनए के सीक्वेंसेज में जो वेरिएशंस हैं, जो चेंजेस हैं, उन्हें एनालाइज करने का बहुत ही क्विक और फास्ट तरीका है. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंसेस इन द रेपिटेटिव डीएनए. एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या किया जाता है कि किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के जो रेपिटेटिव डीएनए है, नाउ यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ रेपिटेटिव डीएनए. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डीएनए जो है, कुछ एक सीक्वेंसेस डीएनए के ऐसे होते हैं जो अपने आप को कई बार रिपीट करते हैं. ठीक है. टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि कई बार ये सीक्वेंसेस क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं. तो एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक में क्या किया जाता है कि जो रिपीटेटिव डीएनए है, ठीक है, किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के दो रिपीटेटिव डीएनए हैं, उन रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंसेस में क्या अंतर है, कोई दो इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल आप हैं, आपका बड़ा भाई है, आपका छोटा भाई है, तो हो सकता है कि आप में कई सारे सीक्वेंसेस सेम हों, लेकिन कुछ ना कुछ यूनिक सीक्वेंसेस ऐसे होंगे जो आपके आपके भैया से अलग होंगे, आपके दोस्त से अलग होंगे, आपके मम्मी से अलग होंगे, आपके डैडी से अलग होंगे. ठीक है. यानी कहने का मतलब ये है कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, ये कुछ यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल में, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में होता है. इसीलिए तो कहा भी जाता है ना, एक आदमी का डीएनए दूसरे आदमी के डीएनए से कभी भी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि जो जो सीक्वेंसेस हैं वो सीक्वेंसेस दूसरे आदमी के डीएनए से हमेशा अलग करेंगे, और वो जो सीक्वेंसेस हैं वो अपने आप को कई बार रिपीट करने वाले होंगे. ठीक है. तो रिपीटेटिव डीएनए क्या है, आपको मैं फिर से बताऊं. रिपीटेटिव डीएनए इज ए स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए इन विच ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स. यानी डीएनए के जो सीक्वेंस हैं 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं, यानी इतने सारे सीक्वेंसेस हैं. इन सीक्वेंसेस में कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने आप को कई बार रिपीट करते हैं. मैंने आपको बताया था कल, ये अपने आप को 100 से 1000 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अब कैसे रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंसेस को सेपरेट किया जाता है, तो एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेल यू दैट थ्रू डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए. अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है. अब आपने डीएनए, किसी सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, आपने उस डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया. सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरह का क्या होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो डेंसिटी के बेसिस पे किन्हीं दो चीज़ों को सेपरेट करने की एक टेक्निक होती है. तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो डेंसिटी ग्रेडियंट आपका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, यहाँ पे डीएनए को डाला जाता है एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में और सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं. तो जो आपका ये रेपिटेटिव डीएनए है, रेपिटेटिव डीएनए आपका बल्क डीएनए, यानी बल्क डीएनए जो बाकी का डीएनए है, यानी कि जो रेपिटेटिव डीएनए, जाहिर सी बात है कि ये किसी चीज़ के लिए कोड तो करता नहीं है, तो बाकी जो कोडिंग डीएनए है उस बल्क डीएनए, यानी बल्क का मतलब यहाँ ज़्यादा अमाउंट से नहीं है, यहाँ बल्क का मतलब है भारी डीएनए. तो बल्क डीएनए जो है उसकी जो डेंसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और जो आपका ये रेपिटेटिव डीएनए होता है इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है. इट इज़ ऑल्सो मैंशनड हेयर दैट डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए. हाउ बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक. मेजर पीक का मतलब है कि आपका हाई डेंसिटी वाला होता है. ठीक है. एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर नोन एज सैटेलाइट डीएनए. और जो छोटी पीक्स मिलती हैं, यानी जो लेस डेंसिटी वाला मिलता है आपका, वो सैटेलाइट डीएनए होता है. अब आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि ये सैटेलाइट डीएनए क्या है. ना, रिपीटेटिव डीएनए को ही क्या बोला जाता है, सैटेलाइट डीएनए भी बोला जाता है. डोंट बी कंफ्यूज. तो यानी जो रिपीटेटेड सीक्वेंसेस हैं डीएनए के, जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे ये जो डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं बल्क डीएनए से, और इनको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है. अब ये सैटेलाइट डीएनए भी दो तरह का हो सकता है. मैं अभी बताऊँ आपको कि सैटेलाइट डीएनए आपका माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट.
अब मिनी सैटेलाइट क्या है, जब 11 से लेकर के 60 सीक्वेंसेस तक, ठीक है, जैसे AATTCCGG AATTCCGG, ये तो मैंने सॉरी ये तो आपके 80 सीक्वेंस होते हैं बनते हैं, यहाँ पे AAATTTCCCGGG यहाँ पे 12 सीक्वेंस हो जा रहे हैं आपके। अगर यही सीक्वेंसेस अपने आप को बार बार रिपीट करेंगे तो इन सीक्वेंसेस को हम बोलेंगे कि ये मिनी सैटेलाइट है। यानी 11 से लेकर के 60 तक के अगर कोई सीक्वेंस है, यानी ए 3 बार ए आ गया, टी 3 बार आ गया, सी 3 बार आ गया, जी 3 बार आ गया, तो 3 यानी कितने हो गए टोटल 12। फिर यही सीक्वेंस अपने आप को टी सी जी सी, अगर इस तरह से ये सीक्वेंसेस अपने आप को रिपीट करते चले जाएंगे, यानी 11 से 60 तक के सीक्वेंस हो सकते हैं, इन्हें मिनी सैटेलाइट बोला जाता है। अगर 1 से लेकर के 6 तक के सीक्वेंसेस, जैसे ATGC सीक्वेंसेज हो गए, तो ये माइक्रो सैटेलाइट कहलाते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए इज अ काइंड ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंसेज ऑफ डीएनए, ठीक है। व्हेन वी आर गोइंग फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन, द रेपिटेटिव डीएनए आर गोइंग टू बी सेपरेट फ्रॉम द बल्क जीनोम, ठीक है। अच्छा, अब द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ये दोनों क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, मैंने आपको ही पहले कहा कि लेंथ ऑफ सेगमेंट के बेसिस पे, या नंबर ऑफ द रेपिटेटिव यूनिट्स, तो या रेपिटेटिव जो यूनिट्स हैं, जैसे ATTC मैंने कौन कौन सी यूनिट है मैंने बताया, या द बेस कंपोजिशन, इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दो तरह के आपके सैटेलाइट हो सकते हैं, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट। द सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसेज ऑल्सो शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये सैटेलाइट मैंने कहा ना, एक आदमी का सैटेलाइट दूसरे आदमी के सैटेलाइट से हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। द सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसेज ऑल्सो शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब मैं सबसे पहले बात करूँ आपसे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अब पॉलीमॉर्फिज्म को समझने से पहले आप इस शब्द को तोड़ लीजिए, इस वर्ड को तोड़िए, तो तोड़ने पे आप मिलेगा कि आपको पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब बहुत सारे, मल्टीपल, ठीक है, और मॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन, यानी कि आपको बहुत सारी प्लेसेस में जो डिफरेंसेस नज़र आते हैं किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के बीच में, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कोई दो इंडिविजुअल हैं, उन दोनों इंडिविजुअल्स के दोनों के डीएनए आप चेक कर रहे हैं, तो दोनों के डीएनए में जो डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। यानी द वेरिएशंस between the DNA of two different individual is called as polymorphism. It is a variation in individuals at genetic level. तो सीधी सीधी बात है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के जेनेटिक लेवल पे, यानी उनके डीएनए में जो आने वाले डिफरेंसेस हैं, पाए जाने वाले डिफरेंसेस हैं, उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। यानी पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ से आती है? पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेज ड्यू टू द म्यूटेशन, यानी ये दो इंडिविजुअल्स के डीएनए में जो डिफरेंसेस आते हैं, ये म्यूटेशन की वजह से आते हैं। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। और धीरे धीरे ये पॉलीमॉर्फिज्म आते डीएनए इतने ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं कि ये इवोल्यूशन या स्पेसिएशन का मतलब एक नई स्पीसीज़ को जनरेट तक कर सकते हैं। इन अ पॉपुलेशन, इफ़ अ इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज़ ऑब्जर्व्ड हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज़ रिफर्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैंने पहले कहा कि अगर डीएनए में आने वाला हाई डिग्री में जो म्यूटेशन है, और जिसकी वजह से दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के डीएनए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसे हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू लार्ज स्केल चेंज। तो ये आप समझ ही रहे होंगे, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि अभी वेरिएशन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी आ सकते हैं, यानी दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों इंडिविजुअल्स का एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अगर वेरिएशन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले इंडिविजुअल का सीक्वेंस में बता रहा हूँ, AATCCG, ठीक है ना। अब दूसरे वाले पे देखेंगे आप, AAACCG, यानी AA पहले वाले के पास भी था, दूसरे वाले के पास भी था, फिर अगले वाले के पास T था, तो अगले वाले के पास फिर A आ गया उसकी जगह पे, यानी एक बेस पेयर T की जगह A हो गया, बाकी CCG उसके पास भी था, CCG दूसरे वाले के पास भी है। यानी अगर एक सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज आएगा तो इसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो इसको बोल सकते हैं SNP, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। वहीं अगर ज़्यादा आपका लार्ज स्केल पे अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड या दो से ज़्यादा, चार से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयरिंग में अगर आप चेंज देखेंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज ना होकर के ये दूसरे टाइप की आपकी लार्ज स्केल की क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म है। इन एन इंडिविजुअल डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, शोज द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब किसी इंडिविजुअल की कोई भी एक सेल निकालो, चाहे स्किन से निकालो, चाहे सलाइवा से निकालो, चाहे ब्लड से निकालो, चाहे हेयर से निकालो, सब जगह जो डीएनए वो सेम होगा, यानी सेम डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म उसमें शो करेगा।
दस दे बिकम वेरी एसेंशियल आइडेंटिफिकेशन टूल इन द फॉरेंसिक एप्लीकेशन। इसीलिए जो फॉरेंसिक एप्लीकेशन है, फॉरेंसिक आप समझते होंगे कि जहाँ पे हम क्या करते हैं कि डीएनए वगैरह की स्टडी करते हैं, लैब्स वगैरह, उसको फॉरेंसिक लैब बोला जाता है। और क्राइम वगैरह सीन्स में आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा, क्राइम पेट्रोल वगैरह सीरियल्स में फॉरेंसिक लैब। ठीक है, तो फॉरेंसिक में क्या किया जाता है, आपका जनरली ये डीएनए वगैरह को मैच किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, दस दे बिकम वेरी एसेंशियल आइडेंटिफिकेशन टूल इन द फॉरेंसिक एप्लीकेशन एज पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। क्योंकि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन के पास भी पास होती है। अब आप कंफ्यूज हो गए, अभी थोड़ी देर पहले सर कह रहे थे कि यार सारे के सारे डीएनए जो है सब में अलग अलग डीएनए होते हैं, और अभी कह रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म पेरेंट्स से बच्चों में भी जाती है। बल बिल्कुल जाती है। देखो, कुछ जो रिपीटेटेड सीक्वेंसेज हैं वो मेरे पास मेरी मम्मी से आए होंगे, कुछ सीक्वेंसेज रिपीटेटेड सीक्वेंसेज मेरे पास पापा से भी आए होंगे, और मेरे पास कुछ यूनिक सीक्वेंसेज होंगे जो केवल मेरे पास ही होंगे। समझ रहे हो ना, कुछ रिपीटेटेड सीक्वेंसेज तो कई टाइप के हो सकते हैं। कुछ सीक्वेंसेज मेरे पास रिपीटेटेड, कुछ सीक्वेंस ऐसे रिपीटेटेड सीक्वेंस होंगे जो मदर से आए होंगे, कुछ फादर से आए होंगे, और कुछ रिपीटेटेड सीक्वेंस ऐसे होंगे जो केवल मेरे पास हैं और किसी के पास नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो पैटर्निटी भी इसी बेस पे चेक की जाती है कि यार जो पैटर्निटी अगर चेक करनी तो मेरे सीक्वेंस चेक कर लिए और उन सीक्वेंसेस को मेरे फादर से मिला लिया जाएगा कि क्या कोई मेरे सीक्वेंस मेरे फादर से भी मैच कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हम पैटर्निटी को भी चेक कर सकते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। कल इन्हीं टर्म्स की हेल्प से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और वो इन टर्म्स पे कैसे इन जो बेसिक टर्म्स हैं इन पे कैसे डिपेंड करती है और उसके क्या वेरियस स्टेप्स हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।